हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोड वेंजर। सो यार रिसेंटली मेरी कंपनी में एक ओपनिंग थी जिसके लिए आई टुक सेवरल इंटरव्यूज। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे यू कैन इंप्रूव योर चांसेस ऑफ योर रेज्यूमे बीइंग शॉर्टलिस्टेड। रेज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर अगर तुम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे तुम्हारा रिज्यूमे रैंकिंग में हायर जा सकता है। आई मीन अगर 10 लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है तो कैसे तुम अपने चांसेस बढ़ा सकते हो इंटरव्यू कॉल आने के लिए। सो जब मैंने इतने सारे रेज्यूमे देखे तो उसमें कुछ चीजें थी जो मैं चाहूंगा तुम लोग भी अवॉइड करो। उसको देख के ऑनेस्टली मेरा भी थोड़ा मन खराब हो जाता था कि ये सब चीजें रेज्यूमे में क्यों लोग इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक इंटरव्यूअर जो होता है जब रेज्यूमे उसके पास पहुंचते हैं वो कुछ ही सेकंड 5 से 10 सेकंड लगाता है उसको जज करने में कि वेदर ही शुड गो अहेड विद दिस एप्लीकेशन और नॉट। और इतने कम टाइम में अगर तुम इररिलेवेंट डिटेल्स डालोगे जैसे कि योर हाइट, योर मैरिटल स्टेटस, ऑनेस्टली किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारा मैरिटल स्टेटस क्या है। नोबडी केयर्स अबाउट इट। तुम्हारे रेज्यूमे की मेन हाईलाइट होनी चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, एंड ट्रस्ट मी हैविंग गुड प्रोजेक्ट्स ऑलवेज वर्क्स। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, कैसे एज अ फ्रेशर तुम अपने चांसेस बढ़ा सकते हो। तो जॉब्स अप्लाई करने से भी पहले करीब 1-2 साल पहले शुरू होता है तुम्हारा जॉब अप्लाई करने की स्ट्रैटेजी और प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम रैंडमली एक दिन उठ के जॉब अप्लाई करने पहुंच जाओगे, उससे नहीं होगा। तुम्हारे पास एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हो सकता है तुमने अपने सीनियर से कुछ सुना हो सकता है तुमने यूट्यूब में या कहीं पर कुछ देखा हो, बट ट्रस्ट मी जो चीज एक बंदे के लिए काम कर रही है ऐसा जरूरी नहीं वो तुम्हारे लिए भी काम करेगी। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ क्लियर स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी डिपेंड करता है तुम्हारे करंट स्टेटस पे, तुम्हारे कैलिबर पे, तुम्हें कितनी चीजें आती हैं, तुम कितनी चीजें कितनी जल्दी सीख सकते हो सकता है किसी के लिए 6 मंथ ना वो एक अच्छी टॉप कंपनी में प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए किसी को 1 साल लग जाए और किसी को शायद 3 महीने। और बहुत ज्यादा डिपेंड करता है तुम्हारे एनवायरमेंट पे भी। लेट जस्ट से तुम एक टॉप टियर कॉलेज से बिलोंग करते हो जहां पर बहुत सी कंपनीज आती हैं, हर साल प्लेसमेंट अच्छा होता है। इन दैट केस योर स्ट्रैटेजी वुड बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम समबडी हु कम्स फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज जिसके कॉलेज में उतनी कंपनीज नहीं आती हैं। इसलिए भी, और ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, तुम्हारी डोमेन, इन सब चीजों से तुम्हारी स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें किस डोमेन में करियर बनाना है। उसके बाद तुम्हारे कॉलेज में कितनी कंपनीज आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे कॉलेज में बहुत सी कंपनीज आ रही, तुम किसी टॉप टियर कॉलेज में हो तो यू कैन गो अहेड विद डीएसए। खूब सारी डीएसए करो क्योंकि ज्यादातर कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट में वो डीएसए पूछती हैं, और थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स कर सकते हो साथ में। अगर तुम ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हो, ऑफ कैंपस यानी तुम अगर नेशनल लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं जैसे टीसीएस का होता है, गोल्डमैन सैक्स का होता है, इस तरह से अलग अलग कंपनीज का होता है, उसमें भी फर्स्ट राउंड में यूजुअली डीएसए होता है। तुम उसको क्रैक करने की कोशिश कर सकते हो, डीएसए सीख सकते हो। या फिर टीसीएस जैसे एग्जाम्स में जहां पर बहुत सारे तुम्हारे कोर सब्जेक्ट से भी एक राउंड होता है, उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं एनक्यूटी टाइप वाला, उसके लिए प्रिपेयर करो तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी अलग होगी। और अगर तुम ऑफ कैंपस स्टार्टअप्स में देख रहे हो देन यू शुड गो हैवी ऑन डेवलपमेंट। सो इस तरह से तुम्हारे प्लेसमेंट शुरू होने करीब 1 साल पहले से यू हैव टू चूज योर स्ट्रैटेजी, यू हैव टू डिसाइड अ पाथ कि तुम किस में जाओगे और कहां से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं डिपेंडिंग ऑन योर कैलिबर। अगेन इसके बारे में मैंने पहले ही बहुत बार बात कर चुकी है। आइडेंटिफाइंग योर कैलिबर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मे भी किसी के बस की हो 1 साल में अमेजॉन निकालने की या गूगल निकालने की, और तुम्हें हो सकता है 3 से 4 साल लग जाए। तो तुम ग्रेजुअली एक एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में जाओगे, फिर धीरे धीरे प्रमोशन लेके वहां पहुंच पाओगे। इसलिए आइडेंटिफाइंग योर कैलिबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाइल मेकिंग योर स्ट्रैटेजी। पॉइंट नंबर 2 में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, होपफुली ये वीडियो तुम एंड तक देखोगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें अपने रिज्यूमे में ऐसा क्या क्या करना है जिससे तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएं। बट रेज्यूमे इंटरव्यूअर के पास पहुंचेगा उससे भी पहले एक स्टेप होता है जॉब्स के लिए अप्लाई करना। और आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जो है इंडिया में जॉब्स अप्लाई करने के लिए वो है रीलेवल बाय अनअकैडमी। अब रीलेवल में तुम्हारी डिग्री, तुम्हारे परसेंटेज, तुम्हारा वर्क एक्स कुछ भी मैटर नहीं करता। द ओनली थिंग दे वांट इन यू स्किल्स। और अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो तुम्हें बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। इनका प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से तुम जाओ, इनका टेस्ट दो, और उस टेस्ट में अगर तुम्हारा 50 या उसके अबव परसेंटेज आते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इंडिया, कंपनी में इनमें क्रेड, पेटीएम, मीशो जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी हैं। और साथ ही में जो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं उनकी डिग्री को लेके वो पॉइंट भी रीलेवल कवर करता है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कहा डिग्री मैटर नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल प्रतीक की बात करते हैं। प्रतीक वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर बट उनका इंटरेस्ट था बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, इसमें, और रीलेवल के थ्रू डिस्पाइट बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर ही गॉट प्लेस्ड एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। तो यस, तुम्हारा अगेन जो भी बच्चे बीसीए, बीटेक इस तरह से डिग्री में कंपैरिजन करते हैं उनको ही बता दूं तुम्हारी डिग्री यहाँ पर मैटर नहीं करेगी। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। तुम वेबसाइट में जाकर देख सकते हो, इनके बहुत से टेस्ट होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल स्टैक इंजीनियर, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, और साथ ही में नॉन टेक्निकल बिजनेस रिलेटेड भी टेस्ट होते हैं। तुम सर्च कर सकते हो, ये टेस्ट दे सकते हो, और सबसे बड़ी बात अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। तुम मल्टीपल टाइम्स ये टेस्ट दे सकते हो और इंडिया के किसी भी कोने से दे सकते हो। और फिर भी तुम्हें लगता है कि यू आर नॉट स्किल्ड इनफ, देन यू कैन ऑलवेज चेक आउट देयर कोर्सेज जहां पर ये तुम्हें अपस्किलिंग में मदद करते हैं। सो अगेन लिंक विद योर डिस्क्रिप्शन में तुम जा सकते हो। एंड आई वुड
वुड हाईली रिकमेंड यू टू चेक आउट रीलेवल, एटलीस्ट उनका टेस्ट तो जरूर दे देना। अब नंबर 2, एक बार तुमने स्ट्रेटेजी क्रिएट कर ली तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ का प्रोजेक्ट्स। अगेन प्रोजेक्ट से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है तुम्हारे में, खासकर अगर तुम किसी स्टार्टअप्स में अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि उनके पास थोड़ी रिसोर्सेस कम होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज करे तुम्हें 1-2 महीने की ट्रेनिंग दे फिर प्रोजेक्ट एलोकेट करे। तो स्टार्टअप्स के लिए डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, तुम्हारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे प्रोजेक्ट्स। नाउ प्रोजेक्ट्स कुड बी एनीथिंग। सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स तो वो होते हैं जिसमें तुम एक कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक प्रॉब्लम फेस करी, जैसे मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट था जिसमें वी वर ट्राइंग टू फाइंड अ गुड फोटो एडिटिंग ऐप। जैसे कि आजकल के टाइम पे लोग बहुत फोटो एडिटिंग करते हैं, कुछ लोग पैशन के लिए इंस्टाग्राम में अपलोड करने के लिए बहुत से फिल्टर्स ये सब लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक फोटो एडिटिंग ऐप के अंदर कई फीचर्स होते हैं, जैसे क्रॉप करना, कितने फिल्टर्स हैं उसमें, और बहुत सी चीजें, कितनी चीजें तुम उसमें एडिट कर सकते हो। तो ऐसे करके फोटो एडिटिंग एप्स में फीचर्स होते हैं। तो हम लोग का प्रोजेक्ट क्या था कि हम लोगों ने उन फोटो एडिटिंग एप्स के ऊपर एक रिकमेंडेशन सिस्टम रन किया था। तो हम लोगों ने क्या किया था, प्ले स्टोर से सारा डेटा स्क्रैप किया था, जितने भी फोटो एडिटिंग एप्स होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं, इस तरह से अपना एक डेटा सेट बनाया था। फिर उसमें क्या किया था कि यूजर्स पिक एंड चूज कर सकता है फीचर्स, कौन से फीचर्स उसमें एडिटिंग के लिए उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने वो पिक एंड चूज किए। फिर हम लोग का एक रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, बैकएंड में मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम थी जिसके थ्रू वो एप्स दिखा देता था। तो ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम थी जो हम लोग ने सॉल्व करने की कोशिश करी थी। ये कुछ नया था, इस वजह से ये हमारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया था फैकल्टीज को भी, और इनफैक्ट रेज्यूमे में भी बहुत अच्छा लगता था। इंटरव्यूज में भी हम लोग से इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हो गया एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अगर इस तरह का तुम कुछ कर सकते हो वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है। अब मान लो तुम इस तरह का कुछ नहीं, तुम्हारे दिमाग में नहीं है, ये बहुत ही कॉमन चीज है। एक्चुअली मेरा आइडिया भी नहीं था, मेरे एक फ्रेंड का आइडिया था जो मेरे ग्रुप में था। तो आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फॉर दैट कि मैंने ये सोच लिया, नहीं। अगर तुम्हें ऐसा कोई मिल जाता, तुम्हारे फ्रेंड का कोई आइडिया हो, तुम लोग मिलकर बना सकते हो। बट बहुत से केसेस में तुम्हें ऐसे आइडिया शायद नहीं मिलेंगे। उसमें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, क्लोन प्रोजेक्ट्स। तुम स्विगी, ओला, उबर, जोमैटो, पेटीएम, इस सब तरह के एप्स का क्लोन बना सकते हो जिसमें इनका कोई एक कॉम्प्लिकेटेड फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब बहुत लोग कहेंगे यार बट वो तो पहले से कोई कर चुका है, उसमें क्या नया है। बात आइडिया की नहीं है, बात है इंप्लीमेंटेशन की। क्या तुमने कोई टफ प्रॉब्लम सॉल्व करी है उसके टाइम? अगर हाँ, दैट वुड बी इनफ। क्योंकि तुम किसी भी कंपनी में जाओगे तो एज अ फ्रेशर तुम वहां आइडियाज तो नहीं देने वाले। वहां पर एक स्ट्रेटेजिक टीम होगी जिसने आर्किटेक्चर वगैरह डेवलप किया होगा, तुम्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उसको इंप्लीमेंट करने के। तो अगर तुम्हारा आइडिया नहीं भी है और तुम्हें क्लियरली इंप्लीमेंटेशंस आते हैं, देन दैट वुड बी अ गुड इनफ प्रोजेक्ट, और उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो पूछेगा इंटरव्यूअर, और उसके पास इनफ कंटेंट होगा। अब प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि यार देखो, होता ऐसा है ना कि जो भी इंटरव्यूज लेते हैं वो बहुत टाइम से इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, और उनके पास उनके एक फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसपे वो कैंडिडेट को टेस्ट करना चाहेंगे। तो अगर तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट अच्छे नहीं है तो वो अपने उसी क्वेश्चंस बैंक निकालेंगे अपना और उससे क्वेश्चंस पूछने लगेंगे। बट सोचो तुम्हारे पास एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो तुम उन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इंटरव्यूअर के पास एक कंटेंट आ गया, उसने तुम्हारा रिज्यूमे देखा, उसने देखा ओ इसने ये चीजें कर रखी हैं, तो उसके पास एक कॉन्टेक्स्ट आ गया और प्लस उसको एक कंटेंट मिल गया क्वेश्चन पूछने का। तो अगर तुम्हारे पास अच्छे प्रोजेक्ट हैं तो यू कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट कि इंटरव्यूअर तुमसे क्या पूछेगा, क्योंकि वो तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर ही पूछेगा। और अगर उसमें तुमने कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के अराउंड ही वो क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि उसको पता है ये प्रॉब्लम एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो लेट मी टेस्ट हिम ऑन दिस। इस वजह से अच्छे प्रोजेक्ट से तुम खुद अपना इंटरव्यू का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। इसलिए प्रोजेक्ट्स आर मस्ट। नाउ थर्ड पार्ट, प्रोजेक्ट्स तो बहुत लोग कर लेते हैं बट उसको अच्छी जगह होस्ट नहीं करते। एंड ट्रस्ट में ये सब बातें सबको पता होती है, फिर भी लोग नहीं करते हैं। इस वजह से एक प्रोजेक्ट करने के बाद उसको तुम हमेशा होस्ट करो। वो एक यूजेबल फॉर्म में होना चाहिए, तुम्हारे रेज्यूमे में उसके लिंक्स होने चाहिए जिससे वन क्लिक करके वो तुम्हारा प्रोडक्ट देख सके या तुम्हारा प्रोजेक्ट देख सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये सब चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यार देखो, इंटरव्यूअर के पास बहुत कम टाइम होता है डिसाइड करने के लिए कि वो तुम्हें सेलेक्ट करना है नेक्स्ट राउंड के लिए या रिजेक्ट करना है तुम्हारा रेज्यूमे देख के। अब तुम उसको जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तुम्हारे रेज्यूमे में, उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे सेलेक्ट होने के। सबसे पहले तुमने कैसे अपना चांस बढ़ाया? प्रोजेक्ट्स दिखा के। उसने प्रोजेक्ट्स देखे, उसने कहा ओके ये प्रोजेक्ट्स इसने किए हैं। उसने तुम्हारे में मान लो 4 सेकंड 5 सेकंड लगाए तुम्हारे रेज्यूमे में। अब उसने देखा ओ इसके लिंक भी है इसके प्रोजेक्ट्स में, उसने लिंक क्लिक किया, तुम्हारी वेबसाइट पे गया जहां भी तुमने होस्ट कर रखा है, उसने देखा, उसने थोड़ा बहुत टेस्ट किया, उसको फीचर देखे क्या क्या है, इसने क्या इंप्लीमेंट किया, और एक्स्ट्रा 10 सेकंड ऐड हो गए। जितना ज्यादा टाइम वो तुम्हारे रेज्यूमे में बिताएगा, तुम्हारे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए प्रोजेक्ट्स होस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। अब तुम और कैसे अपना टाइम बढ़ा सकते हो कि वो तुम्हारे रेज्यूमे में और टाइम स्पेंड करे? दैट वुड बी अ गिटहब लिंक। तुम
कुछ भी कोड करो, तुम कोई डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम उसको गिटहब में पुश करो। कई बार ऐसा होता है तुम्हारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तुम कहोगे यार अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं, मेरी गिटहब रिपोजिटरी अच्छी नहीं लगेगी। इट डजंट मैटर। अगर तुम कोडिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो या तो तुम किसी प्लेटफॉर्म में सॉल्व कर रहे हो, लीड कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया, तो वहां पर भी तुम्हारी टाइमलाइन होती है, उसमें दिखाता है तुमने किस किस दिन लॉग इन करके प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो ऐसे करके जब तुम 1 साल या 1.5 साल तक रोज या फिर हर ऑल्टरनेट डे भी अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, तुम्हारी टाइमलाइन में दिखेगा। तुम उसको प्रूफ दे सकते हो इंटरव्यूअर को कि देखो तुम हर दिन तुम कोड कर रहे थे, तुम्हारी पूरी जर्नी वो देख सकता है उस एक टाइमलाइन में। अब वो गिटहब की भी टाइमलाइन हो सकती है, वो लीड कोड की भी टाइमलाइन हो सकती है, उसमें तुम्हारे ग्रीन डॉट्स आ जाते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है गिटहब क्या होता है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड, तुम यूट्यूब में देख सकते हो, बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें चाहते हो मैं स्पेसिफिकली गिटहब में कोई प्लेलिस्ट बनाऊं या वीडियो बनाऊं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी तरह से तुम्हारे गिटहब की लिंक होगी या फिर तुम्हारा लीड कोड की लिंक होगी या किसी भी प्लेटफॉर्म की, जहां पर तुम उसको अपनी जर्नी शोकेस कर सको। उसमें दिखाएगा तुम्हें कि तुम किस किस दिन तुमने लॉग इन किया, यहाँ पर किस किस दिन तुमने प्रॉब्लम सॉल्व करी, किस किस दिन तुमने कोड पुश किया ऊपर। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती, इससे और एडिशनल टाइम ऐड हो गया। उसने तुम्हारा एक लिंक उसको प्रोजेक्ट का मिल गया, वहां उसने कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर उसको तुम्हारा गिटहब का या लीड कोड का लिंक मिल गया, वहां देखा अच्छा इसने इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करी और तुम्हारे रिज्यूमे में 10 सेकंड ऐड हो गए। अब तो पहला हो गया स्ट्रेटजी, सेकंड हो गया प्रोजेक्ट, थर्ड हो गया होस्टिंग, फोर्थ हो गया तुम्हारा गिटहब लिंक्स या फिर तुम्हारा कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म का लिंक। नाउ फिफ्थ पार्ट इज ब्लॉग्स। अगेन ये बात भी सबको पता होती है, बट पता होना और इंप्लीमेंट करने में बहुत डिफरेंस होता है। मुझे भी ये सारी चीजें पता थी, बट ट्रस्ट मी इनमें से मैंने ज्यादा चीजें नहीं करी थी। तो अगर तुम करोगे तो तुम्हारे चांसेस हमेशा हायर होंगे बाकी कैंडिडेट से। ब्लॉगिंग, तुम लिंक्डइन में अपना ब्लॉग टाइमलाइन पोस्ट कर सकते हो चीजों की, तुमने क्या सीखा। हफ्ते में एक ब्लॉग, हफ्ते छोड़ो 2 हफ्ते में भी अगर तुम एक ब्लॉग 1 साल तक लिख रहे हो तो 1 साल में 26 ब्लॉग हो जाएंगे। अगर 2 हफ्ते में लिख रहे हो, अगर हर हफ्ते लिख रहे हो तो 52 ब्लॉग्स। अब ये ब्लॉग्स ऐसा नहीं बहुत टेक्निकल होने चाहिए, बहुत चीज होने चाहिए, तुम अपनी जर्नी बता सकते हो उसमें, तुमने क्या सीखा, तुमने क्या चैलेंजेस फेस करे, तुम अपने हर प्रोजेक्ट की तुम्हें टफेस्ट पार्ट क्या लगा। ये सब चीजें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, उससे पैसे कमाने के लिए नहीं, ये सब बाय प्रोडक्ट है। अगर लेट से तुमने कुछ अच्छे आर्टिकल लिख दिए उसके बीच में, तुम्हें रेवेन्यू हो सकता है आने लगे, तुम्हें लोगों के हिट्स आने लगे, तुम्हें लोग अप्रोच करने लगे, दैट एवरीथिंग इज अ बाय प्रोडक्ट। ये सोच के अगर करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि रिजल्ट्स कभी कभी बहुत देर से आते हैं, बट खुद के लिए अपनी जर्नी पूरी कवर करने के लिए। तो उसके बाद क्या होगा, तुमने अगर वो अपना ब्लॉग लिंक भी रिज्यूमे में डाल दिया, देन द इंटरव्यूअर कैन सी ओके तुमने ये चीजें पोस्ट कर रखी, मतलब तुमने इस टाइम पे ये सीखा था, तुम्हें ये प्रॉब्लम हुई थी इस प्रोजेक्ट में। और साथ में इंटरव्यू के टाइम भी बहुत बार ऐसा होता है, तुम अपनी उस जर्नी से भी तुम रिवाइज कर सकते हो। ओके तुमने इस प्रोजेक्ट में, हो सकता है वो प्रोजेक्ट तुमने 1 साल पहले किया तो तुम्हें याद नहीं, बट अगर तुमने ब्लॉग में उसको, अगर तुमने उसको ब्लॉग में लिखा होगा तो तुम वहां जाके देख सकते हो ओके मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई थी, ओके मुझे ये नहीं समझ में आया था। इस तरह से चीजें तुम लिख के अपनी एक पूरी जर्नी, अपना एक पूरा जर्नल बना सकते हो अपने बारे में। तो इससे इंटरव्यूअर तुम्हारे रिज्यूमे में और टाइम स्पेंड करेगा। सो दैट वाज इट। आई थिंक अगर तुम अपने ये 5 पॉइंट कवर कर लेते हो अपने रिज्यूमे बिल्डिंग में, देन 100% 9 आउट ऑफ द 10 टाइम्स तुम्हारा रिज्यूमे बाकियों से ऊपर होगा और तुम्हें ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स भी आएंगी। नाउ अगेन ये सब बातें ऑलमोस्ट सबको पता होती हैं, बट इंप्लीमेंटेशन इज द की। इंप्लीमेंट करना बहुत टफ होता है, बहुत डेडिकेशन चाहिए होगी, बहुत ही इंस्पिरेशन चाहिए होगी चीजों के लिए। यू नेवर नो, मतलब मोटिवेशन लोग बहुत जल्दी खो देते हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद तुम मोटिवेटेड होगे, बट हमेशा याद रखना इट्स अबाउट द जर्नी। डेस्टिनेशन तुम्हें नहीं पता कहां होगी, बट अगर तुम प्रोसेस और जर्नी पे फोकस करोगे, अल्टीमेटली यू विल अचीव योर गोल्स। ओके, आई होप ये सारे स्टेप्स तुम इंप्लीमेंट कर पाओगे। और अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तुम्हारी, तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।